मुल्क के बेशतर इलाकों में ताकतवर मगरबी हवाओं के असर मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। यालाबारी से फसलों को नुकसान। कराची में भी आज कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। फखर की 180 रन की मैराथन इनिंग्स नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में भी शिकस्त का सामना। मेहमान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 336 रन बनाए। पाकिस्तान ने 337 रन के हदफ को कुछ भी न समझा। 10 गेंदें पहले ही मैच खत्म कर दिया। फखर जमान की छक्के चौकों की बारिश मार मार कर बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। छक्के 6 मारे और 17 चौके मारे। 144 गेंदों पर 180 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान की मुसलसल तीसरी सेंचुरी, कई रिकॉर्ड बनाए। बाबर आजम ने भी भरपूर साथ दिया और 65 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की 50। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मैच 3 मई को कराची में खेला जाएगा। People are central to the unity of the state. Nothing is more sacred than the safety and security of our people. Together with the support of this great nation, we want to signal our enemies within and beyond that armed forces of Pakistan will never shy away from any sacrifice to stabilize, secure and safeguard the future of our next generations. सिपा सालार ने अवाम और अफवाज के खिलाफ साजिश से खबरदार कर दिया। कहा, दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिश कर रहा है। ज़ाहरी और छुपे दुश्मनों को पहचानना होगा। हकीकत और अबहम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस और कुछ भी नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इमरान खान को अदालत उस्मा से उम्मीदें। कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकती है। जजेस अपनी जाती लड़ाई छोड़ें। 15 जजेस से कहता हूँ, आपस में इत्तेहाद पैदा करें, आइन के साथ खड़े हों और इस मुल्क को बचाएं। अगर साबिक वजीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको मिलेगा? 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ दें। एक दिन इलेक्शन पर तैयार हैं। परवेज़ इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हैं। इमरान खान का 1 मई को आइन के लिए इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में रैलियाँ निकालने का ऐलान। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक अरकान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ दी। कहा, अगर हम पीछे हटे तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को मौका मिल जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखेगी। आइन के दायरा कार में रहते हुए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। उधर शाह महमूद कुरैशी की परवेज़ इलाही के घर आमद, पुलिस के छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आला अदालती शख्सियत के ओहदे पर बरकरार रहने तक इलेक्शन नामंजूर। आम इंतखाबात का फैसला IMF से फंड्स मिलने के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून अपना फैसला सुना चुकी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। PTI से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात पर मुशावरत। एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। PTI से मुज़ाकरात और ऑप्शन इत्तेहादियों के सामने रखे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए और मजाक उड़ाए, ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हुई। हमें सिर्फ मुल्क और कौम का
सोचना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है, जल्द कामयाब होकर आवाम को खुशखबरी देंगे। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के घर से गिरफ्तार 19 मुलजिमों की ATS में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 17 मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। 2 घरेलू मुलाजमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। रासिख इलाही ने पुलिस के छापे को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। हाईकोर्ट से परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर हुई। ऑपरेशन करने वाले अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा, वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह कर दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे वाक़या सियासत के लिए ठीक नहीं। उधर नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पुलिस कार्रवाई चौंका देने वाली, काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कानून की हुक्मरानी को धौंस से रौंदा गया। तारीख से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। क्यों नई किस्म की रिवायतें डाली जा रही हैं? इस तरह की कार्रवाइयों से कोई मरूब नहीं होगा। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन कहते हैं, पुलिस के ऐसे वाक़यात से वफाक और निगरान हुकूमत को नुकसान होगा। हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है, अदालती अहकामात को मानना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी चौधरी परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। कहा, रात के अंधेरे में चादर और 4 दीवारें के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस का बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिल फ़हम है। एक और ऑडियो लीक से सियासी मंजरनामे में हलचल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और PP 137 के टिकट होल्डर अबू जर चौधरी की मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम पार्टी टिकट दिलाने के लिए साकिब निसार की मेहनत का जिक्र करते हैं। नजम साकिब की मियां अजीज के साथ मुबैना गुफ्तगू भी लीक हो गई। नजम साकिब टिकट दिलवाने के बदले रकम का तकाजा भी करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल बेटे की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, जब कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे, किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर उनके खिलाफ साजिश करने वालों का घनौना चेहरा रुसवा हो रहा है। तर्जुमान PDM हाफिज अहमदुल्ला ने कहा, साकिब निसार तो खुद सादिक और अमीन नहीं निकला, अदालत ने तौहीन अदालत के बुरके में खुद को छुपाया हुआ है। तलाल चौधरी फिर जोश में होश खो बैठे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। जो मुंह में आया बोल दिया, गालियां निकालते रहे, घरेलू खवातीन को बुरा भला कहते रहे। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। कहा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इंतखाबात का हुक्म दिया। सूबों में इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हतमी है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी, लीडरशिप नहीं देगी, आपका निज़ाम नहीं चलेगा। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज।
आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई। मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, सब तमाशाई बने बैठे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े, कहा सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए हैं। सियासतदानों में सलाहियत होगी तो वो मसाइल हल करेंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लिमान अच्छा है या बुरा, इसके फैसलों को मानना होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल लाना होगा। हर हुकूमत देख ली मगर बेहतरी नहीं देखी। रमजान में पंजाब के पी सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायजा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिल सताइश है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। MQ राबता कमेटी का इजलास, शुरका को तमाम सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ब्रीफिंग, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और बजट पर बातचीत। मरदमशुमारी में कराची की तकरीबन आधी आबादी को गिना नहीं गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। शाम 4 बजे शाहराह फैसल पर मरदमशुमारी नामंजूर मार्च करने का ऐलान। सबसे मार्च में भरपूर शिरकत की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम जमात इस्लामी में उठने वाली आवाज़ों से परेशान है। हाफिज नईम कराची दुश्मनी के एजेंडे पर हैं। उधर PTI का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ अवामी इज्तिमाई मुहिम का आगाज। शहर के दर्जनों मकामात पर कैंप्स कायम। अलीम डार ने मैच शुरू होते ही अहम गलती पकड़ ली। दूसरे वनडे में पिच तब्दील की गई, 30 गज का सर्कल तब्दील नहीं किया गया। दूसरे ओवर में एम्पायर अलीम डार ने सर्कल की पैमाइश की दुरुस्तगी की। पैमाइश दुरुस्त करने में तकरीबन 6 मिनट का वक्त ज़ाया हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलों की तारीख की महंगी तरीन बोली लग गई। कतर के शेख जासिम ने बोली लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। 15 खरब 78 अरब रुपए से जायद की रकम की पेशकश कर दी। क्लब के मालिकान को ये बोली भी पसंद नहीं आई, कहा पेशकश मतलूबा वैल्यू से कम है। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शोएब के नाम। लेडीज टाइटल पर एजाज ने जीत लिया। लेडीज नेट इवेंट में हमना अमजद पहले, बुशरा फातिमा दूसरे और आमना टवाना तीसरे नंबर पर रहीं। सीनियर एमेच्योर का टाइटल लाहौर जिमखाना के सरदार मुराद ने जीता। कोहिनूर शाह चार्ल्स की अहलिया कैमला के ताज पर नहीं चमकेगा। बकिंगम पैलेस ने वाज़ेह कर दिया कैमला की ताजपोशी 6 मई को बादशाह चार्ल्स के साथ होगी।